सबको जय मसीह। एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम लोग चंगाई के बारे में बता रहे थे। चंगाई एक ऐसा विषय है जो वाद विवाद खड़ा करता है और अनेकों चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। मान लीजिए हमारा राष्ट्रपति बिहार दौरे में किसी गांव में गया। राष्ट्रपति कहीं भी जाता है तो कैसे जाता है? एक बाइक कंधे पर डालकर एक छात पर पकड़कर आता है? नहीं। राष्ट्रपति कहीं भी जाते हैं तो उनका कॉन्वॉय उनके साथ में रहता है। उसमें अपना जान देकर भी राष्ट्रपति को बचाने वाला रक्षक दल रहता है। विशेषज्ञ के साथ मेडिकल टीम रहता है, उनका ऑफिसर लोग रहता है, उनका निजी स्टाफ रहता है, खाना बनाने वाला वगैरह रहता है, राज्य के सुरक्षा बल रहता है, नेता लोग रहता है। इस दौरान मान लीजिए राष्ट्रपति को दांत में दर्द हो गया। पास में एक डेंटिस्ट को देखा तो राष्ट्रपति ने बोला चलो दांत दिखा देते हैं। क्या ऐसे हो सकता है? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि वह राष्ट्रपति है। ऐसे वैसे लोगों को दिखा नहीं सकते, उसका अनुमति उनको नहीं है। उसके लिए नियुक्त विशेषज्ञ आएगा, उनके निर्देशानुसार चेकअप होगा। हम राष्ट्रपति तो नहीं है, लेकिन हम उससे बढ़कर हमारा अभिषेक हुआ है। हम खुद राजा है, राजा का बेटा बेटी है। हमें बीमारी आएगा तो ऐरे गहरे डॉक्टर को दिखा नहीं सकते हैं। हमें चिकित्सा करने वाला डॉक्टर दूसरा है। हम ऐसे वैसे क्लिनिक में घुस नहीं सकता। हमें चंगे करने वाला गिलियाद का वैद्य है। अभी ज़्यादातर पास लोग कुछ भी बीमारी हो जाता है तो मेडिकल ट्रस्ट में भागता है। हो सकता है उधर ही उसका अंत भी हो जाता है। इस चंगाई के विषय में बाइबल का एक भाग में यीशु मसीह कहता है रोगियों को वैद्य का जरूरत है, तो चिकित्सा करने में क्या बुराई है? ऐसे नामधारी मसीह लोग सवाल कर आजकल पेंटेकोस्टल वाला भी ये सवाल उठाते हैं। चंगाई को मलयालम में रोग शांति कहते हैं। इसका मतलब यही है रोगों से शांति, यानी रोगों से चंगाई। दवाई का इस्तेमाल नहीं करने से रोग शांति मिल जाएगा ये कोई जरूरी नहीं है। ऐसा भी एक विभाग है जो ये सोचता है दवाई खाने से स्वर्ग नहीं जाएंगे। ये सब केवल अपनी अपनी सोच है। रोग शांति या चंगाई के बारे में परमेश्वर के जनों को एक अच्छी दर्शन, एक अच्छी जानकारी होना जरूरी है। परमेश्वर के संतान परमेश्वरीय रोग शांति के अनुभव में रहना जरूरी है। परमेश्वर के कलीसिया को भी परमेश्वरीय रोग शांति की अनुभव में रहना जरूरी है। अगर आप सच्चे परमेश्वर के संतान है तो परमेश्वरीय रोग शांति के अनुभव में रहना कोई कठिन बात नहीं है। यीशु मसीह का कलवरी पर मृत्यु परमेश्वरीय रोग शांति को प्रसिद्ध करता है। यीशु मसीह का कलवरी का मृत्यु से रोगों का चंगाई का जितना महत्व है उतना ही महत्व रोग शांति का भी है। भजन संहिता 103 का 3 में ऐसे लिखा है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा कर। यहाँ दो बातों को लिखा हुआ है, तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। ये दोनों बातों को तुल्य महत्व देकर बताता है। अब हम एक और वचन को देखते हैं। इस भाग को पढ़ने के समय हम देखते हैं यशायाह भविष्यवक्ता अपने दर्शन में यीशु मसीह का काल्वरी मृत्यु को देख रहा है और जो देख रहा है उसको वह लिख भी रहा है। यशायाह नबी का किताब का 53 अध्याय 4 और 5 वचन, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। ध्यान दीजिए, हमारे रोगों को और हमारे ही दुखों को उसने सह लिया और उठा भी लिया। केवल इतना ही नहीं,
हमारी ही शादी के लिए हमारे अधर्म के कामों को और हमारी अपराधों को भी उसने उठा लिया। हमने जो अधर्म किया है, हमने जो पाप किया है, हमने जो अपराध किया है, जैसे सारे गलत काम हमने किया है, वो सब वो अपने ऊपर उठा लिया और हमें जो शिक्षा मिलना था बदले में उसने यीशु मसीह को ताड़ना पड़ी और कोड़े खाए। इसलिए मैंने पहले बोला परमेश्वर के संतान परमेश्वरीय रोग शांति के अनुभव में रहना जरूरी। परमेश्वर के कलीसिया को भी परमेश्वरीय रोग शांति के अनुभव में रहना जरूरी है। तभी कलीसिया यीशु मसीह का दोबारा आगमन पर उठा लिया जाएगा। लेकिन आजकल परमेश्वर के लोग परमेश्वरीय रोग शांति के अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। उसका कारण क्या है? कारण एक ही है, रोग के कारण जाने बिना चिकित्सा करता है, इसलिए रोग शांति के अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप रोग शांति के अनुभव पाना चाहते हैं तो पहले ये जानना जरूरी है वो रोग कैसे आया, इसको समझना है। इस आधुनिक युग में हम ऐसे अनेकों डॉक्टरों को देखते हैं, रोग जाने बिना चिकित्सा करते हैं, यहाँ तक कि ऑपरेशन तक कर डालते हैं। मेरा अपना अनुभव से 3 बातों को बताता हूँ। मुझे जैसे पटना आए थे 1976 में, 1978 में मेरा इस भाग में एक एब्सेस हुआ था। उसको वो बढ़ते जा रहा था तो हम पीएमसीएच में जा करके दिखाया। मेरा बहन उस टाइम पीएमसीएच में ऑपरेशन थिएटर का इंचार्ज थी, तो उन्होंने सब डॉक्टर को बुलाया, दिखाया, सब कुछ किया, ऑपरेशन भी कर लिया। ऑपरेशन करने के बाद वो जो घाव जो है वो 3 महीने तक नहीं सूखा। तो उस टाइम का एक नामी डॉक्टर पटना का सर्जन है, उन्होंने बोला कि ये कैंसर हो गया है। तो मेरा दीदी तो रोने लग गया, क्योंकि उस समय मैंने अभी 40-50 साल पहले की बात है, 40-45 साल पहले की बात है। तो उस समय कैंसर बीमारी को इतना डर भय था, क्योंकि कोई बचता नहीं है, कैंसर आता है तो मरना ही मरना है। तो हमारा दीदी बहुत रोने लगा, बहुत कुछ किया। उसके बाद डॉक्टर बोला है कल रेडिएशन में आ जाना है, आपको रेडिएशन देना शुरू करना है। मैंने थोड़ा सा हिम्मत जुटा करके हॉस्पिटल तो गया। उसी समय मैंने उस जमाने में पीएमसीएच का जितना भी डॉक्टर था सबका जान पहचान था, क्योंकि दीदी ओटी का इंचार्ज होने की वजह से सबसे मुलाकात करता था, बातचीत करता था, दोस्ती याराना सब होता था। तो उसी समय जो इंटर्नशिप कर रहे थे एक मलयाली डॉक्टर था वहाँ पर, वो भी MBBS करके तुरंत उसी पर ही पीएमसीएच में ही इंटर्नशिप कर रहे थे। तो उन्होंने हमको रेडिएशन में खड़े होते हुए देखा। उन्होंने मुझे देखा कि हम रेडिएशन में खड़े हैं, तो हमसे पूछा कि क्या बात है। तो हमने सारे बात बता दिया। बताने के बाद हमको बुला करके लेके गया। रेडिएशन का टाइम हो रहा था, तो हम बोला रेडिएशन का टाइम हो गया है, हमको ये डॉक्टर को दिखाना है, डॉक्टर हमारे इंतजार में बैठेगा। नहीं कुछ नहीं, हम फ़ोन कर देंगे, तुम चलो मेरे साथ में। तो हमको लेकर के दीदी के पास गया। दीदी को पूरा डांट बोला है, क्यों, इनको देखने से कैंसर लगता है, इनका तो कोई कैंसर का बीमारी कुछ नहीं है। तो ये जो घाव जो है वो 3 महीने से नहीं सूख रहा, तो इसलिए डॉक्टर बोला नहीं कुछ नहीं करना है, इसका तो हम 2 दिन में इसका घाव सुखा देंगे। बोल करके हमको लेके गया उनका मेडिकल कॉलेज में, जहाँ पर पढ़ाई होता है। तो वहाँ पर जा कर के वो जो लैबोरेटरी, उनका लैबोरेटरी में लेके गया। वहाँ पर एक दवाई क्रिस्टल टाइप का है, वो जो हम लोग यहाँ कीटनाशनी के रूप में इस्तेमाल करता है। तो उसी में कुछ और मिला करके जो रबर का प्लांटेशन में वो छिड़काव करता है, वैसा वाला एक दवाई है, वो केमिकल है। तो उसको लेकर के उन्होंने बोला कि 2 दिन में तुम ठीक हो जाएगा, बोल करके उसी का क्रिस्टल लेकर के वो घाव में रगड़ दिया। सचमुच में 2 दिन में हमारा घाव सूख गया। ये अक्सर होता है, क्योंकि डॉक्टर लोग भी ऐसे ही है, बिना देखे इलाज करना शुरू कर देता है। एक बार
और बात बताएंगे तो करीब 35 साल पहले हमारा खांसी हुआ था, मैंने बुखार हुआ था, बुखार के बाद खांसी होना शुरू हो गया, खांसी रुक नहीं रहा था और खांसते खांसते पेट में दर्द हो रहा, पीठ में दर्द हो रहा, सब जगह शरीर में दर्द है। तो हमारा वाइफ हमको लेकर के एक डॉक्टर आए हुए थे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से, एम्स से आए हुए थे, यहीं पर क्लिनिक लगाया पटना में। तो उनके पास ले गया, वो ना तो हमको खून जांचा है, न एक्सरे किया है, कुछ भी नहीं किया। हमको चेम्बर में एंटर करते ही उन्होंने पूरा प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया। उसके बाद बोला है इनको टीबी हो गया है, 6 महीना तक इसको दवाई खिलाना है, ये है वो है। हम पूरा उस डॉक्टर को भी फायरिंग किया है। अरे कम से कम हमको जांचते, हमारा चेस्ट का एक्सरे लेते हैं, हमारा खून जांचते हैं, किस वजह से है, सचमुच में ये टीबी है कि नहीं वो तो देख लेते हैं। हम तो दरवाजे से एंट्री किया है तो आप तो पूरा दवाई लिख दिया। उसके बाद हम वाइफ को बहुत डांटने के बाद हम लेके गया, घर पे लेके आया। हम बोला ऐसा अभी कभी हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, बिना मैंने जांच के दवाई मैंने देना शुरू कर देता है। फिर क्या था, उस टाइम में जॉब करता था, तो उस ऑफिस में एक बुजुर्ग आदमी था। बुजुर्ग आदमी बोला है ठीक है तुमको हम एक दवाई दे देते हैं, एक चूरन है, वो 3 बार खाना है, मैंने 3 दिन में एक बार 3 दिन में खाना है, उसके बाद तुम्हारा खांसी ठीक हो जाएगा। पता नहीं हमने 3 दिन वो दवाई खाया, उसके बाद मेरा खांसी कहाँ गायब हो गया कुछ भी पता नहीं। ऐसे ही है, बिना कारण जाने डॉक्टर इलाज करना शुरू कर देते हैं। हम ऐसे अनेकों डॉक्टरों को देखते हैं, रोग जाने बिना चिकित्सा करते हैं। हमें सावधान रहने का जरूरत है। जिस रोग के बारे में यहाँ वर्णन कर रहा हूँ, उस रोग आने के लिए मुख्यतः 10 कारण है। हम बाइबल के बारे में बता रहा, मैंने हमारा रोग शांति के बारे में, जो चंगाई के बारे में बता रहा। हम साधारण विधि से इतना ही पढ़ते हैं, पाप से रोग और रोग से मृत्यु। उतना पढ़ने से पूरा जानकारी नहीं मिलेगी, हमें पूरी जानकारी पाना है। हम यहाँ पर आपको समझाने के लिए 10 कारण बताना चाहते हैं जिसके द्वारा रोग आता है। तो अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद। इसका बाकी भाग अगला एपिसोड में बताएंगे। तब तक के लिए सबको धन्यवाद, सबको जय मसीह।